हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन पर, जहां पर मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियां। आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए यूपी पुलिस से रिलेटेड जानकारी लेकर के। तो यूपी पुलिस की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है और आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आप अपने मैच कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और आपके जो मार्क्स है वो क्या रह सकते हैं। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन में तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने की जो तिथियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो पेपर 23 तारीख को हुआ था उसका जो ऑब्जेक्शन रेज करने की जो डेट है वो है 11 तारीख और जो लास्ट डेट है वो 15 है। इसी तरीके से जो 24 तारीख को पेपर हुआ था उसका स्टार्टिंग हुआ 12 तारीख से और अंत होगा 16 तारीख को ऑब्जेक्शन रेज करने का। 25 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका 13 तारीख है स्टार्टिंग और 17 तारीख को जो है ऑब्जेक्शन रेज करने का एंड डेट है। 30 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका 14 है स्टार्टिंग और लास्ट है 18 और 31 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका स्टार्टिंग है 15 और लास्ट हो जाएगा 19 तारीख को। इसी तरीके से आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना जो डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी तरीके से आपको अपनी एंटर्स डिटेल करना। तो डिटेल एंटर करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी ऑप्शन आएगा और आंसर की डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेनी है और अपने क्वेश्चंस जो है मैच कर लेने हैं। उसके बाद जो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप पहले किसी टीचर से कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए, है ना। ऑब्जेक्शन रेज करना जो है वो डेट से पहले ही कर देना है, जो अंतिम तारीख है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आंसर की जारी हुई है उसमें कुछ क्वेश्चंस पहले से ही गलत उन्होंने बोर्ड ने दे दिए हैं। जो क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसके 2 आंसर हो या फिर क्वेश्चन ही गलत आ गया हो, उसके बोर्ड जो है पूरे मार्क्स सभी बच्चों को देता है, ठीक। तो सभी बच्चों को उनके फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जब कट गए हैं तो फुल मार्क्स मिलने की वजह से जो कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। वो सभी के साथ होगा, वो किसी एक बच्चे के साथ नहीं होगा, ठीक। और यदि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो फिर उसके मार्क्स आपको ही मिलेंगे, ठीक है। आप सुनिए भाई, अब क्या होगा। जैसे आपने देखा कि आंसर की हमारी जारी हो चुकी है और आंसर की जारी होने के बाद आप अपना जो एनालाइज है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, कि मेरे मार्क्स कितने बेटर हैं, ठीक है। आप अपने मार्क्स जो भी बैठ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके हिसाब से मैं जो है एक कट ऑफ बनाऊंगा जो कि आंसर की के बाद रहेगी, ठीक है, आंसर की के बाद रहेगी, ठीक, जिससे हम सटीकता से जान पाएंगे कि जो बच्चों की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ठीक। क्योंकि आंसर की जब तक जारी नहीं हुई थी तो उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत थे, सही थे, पता ही नहीं चला था क्या था। लेकिन अब जब हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ठीक। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए और जो फ्यूचर है उसको ध्यान रखते हुए आप अपने जो आगामी आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी करते रहिए। साथ में इसका जो फिजिकल है उसकी भी तैयारी करते रहिए। इसका जो वैकेंसी है क्लियर करने का जो टाइम है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी ही ये फिनिश की जाएंगी वैकेंसी जो है। इनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा जहां तक मैं जानता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 15 सितंबर से पहले ही आंसर की आ जाएगी और जो है इसका ऑब्जेक्शन जो रेज करने का तारीख है वो लगभग 20 तारीख या 22 तारीख तक वो रखेंगे। तो उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है, ठीक। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आने वाली डेट्स हैं तो लगभग मैं बता दे रहा हूँ, आपका अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में ये फाइनल आंसर की आ जाएगी। इसकी अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में बता दे रहा हूँ, अक्टूबर या अक्टूबर के मिड में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं हो सकता, जो आंसर की होगी वही फाइनल होगी। उसके बाद जो आएगा वो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो आपके लेवल में बता दे रहा हूँ दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक। रिजल्ट आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा और रिजल्ट आते ही आपके जो फिजिकल है उसकी डेट भी आ जाएंगी और उसके हिसाब से जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए टाइम मिलने वाला नहीं है। तो बाकी जो अपनी तैयारी है फिजिकल की वो आप तैयार करते रहिए और थोड़ा थोड़ा टाइम अपने फिजिकल को देते रहिए साइड से, क्लियर है, जिससे आपको जो फिजिकल है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं आए। मैं ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में आउट हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी कंटिन्यूसली करते रहिए और जो भी हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।